हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग वीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जीएस अध्ययन देख रहे हैं और जिसमें हमारा टॉपिक भूगोल का चल रहा है। आज इसमें हम लोग वायुदाब, चक्रवात, जलवायु एवं घास मैदान, वन एवं मृदा से संबंधित जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उनको इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आपके टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 में जो भी आपके 1 से लेकर 12 तक के एग्जाम हुए हैं उन सभी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखते हैं इस जो है टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है वायुदाब, आर्द्रता एवं पवन संचार से क्वेश्चन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन के बाद आपको कूट दिए गए हैं और इस प्रकार से जो है आपको चयन करना है कि उचित आंसर क्या है। सूची फर्स्ट दी गई है और सूची सेकंड दी गई है यहाँ पर, और सम्मिलित करना है नीचे दिए गए कूट के में सही उत्तर चुनिए है, इसके अनुसार आपको आंसर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है फोन, चिनूक, मिस्ट्रल, घाटी हवा, और यहाँ पर दैनिक हवा, ठंडी स्थानीय हवा, बर्फ खाने वाली हवा, गर्म स्थानीय हवा, यानी कि जो हवा है उनके नाम दिए गए हैं कि किस नाम से उनको जो है पुकारा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है फ़ोन के लिए हो जाएगा गर्म स्थानीय हवा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, और दूसरे का चिनूक हो जाएगा बर्फ़ खाने वाली हवा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। और मिस्टर के लिए जो है आपका ठंडी स्थानीय हवा हो जाएगा, और घाटी हवा यानी कि दैनिक हवा। इस प्रकार से आपका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देखेंगे इसकी कंप्लीट व्याख्या। तो फ्रेंड्स, ये है यहाँ पर सही सुमेलन इसका। फोन जो है गर्म स्थानीय हवा है, चिनूक क्या है तो बर्फ़ खाने वाली हवा है, मिस्ट्रल क्या है ठंडी स्थानीय हवा है, और घाटी हवा क्या है ये आपकी दैनिक हवा है। तो इस प्रकार से इसका ए नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर जो है चलता है या चलती है। निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता है या चलती है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं पश्चिमी विक्षोभ, काल वैसाखी, मानसून से पहले की वर्षा, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी कंप्लीट व्याख्या आप देख लीजिए। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है। पश्चिमी विक्षोभ को भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाली एक बहिरुष्ण उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में चिन्हित किया जाता है, जो एक निम्न दबाव का क्षेत्र है तथा उत्तर पश्चिमी भारत में अचानक वर्षा, बर्फबारी एवं कोहरे के लिए जिम्मेदार है। यह विक्षोभ अत्यधिक ऊंचाई पर पूर्व की ओर चलने वाली वेस्टर्ली जेट धाराओं के साथ यात्रा करते हैं। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति स्थल पश्चिम एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र है। तो इस प्रकार से ये आंसर जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन जो है शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाली पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल बताना है। जो शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाली पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा एशिया माइनर, जो है पश्चिमी एशिया तथा भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है जहाँ पर पूछा गया है छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान जो है क्या कहलाते हैं ये आपको बताना है। तो छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान जो है वो आपके शवाना कहलाते हैं। ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर इसकी कंप्लीट व्याख्या देख लीजिए। तो छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान सवाना कहलाते हैं। यह एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। सवाना घास के मैदान में बिखरे हुए मध्यम आकार के पेड़ों के साथ एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। तो इस प्रकार से ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम बायोम चैपेरेल के रूप में जाना जाता है।
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, चैपेरेल के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका सही आंसर क्या होगा, उष्णकटिबंधीय सवाना, टैगा, भूमध्य सागरीय झाड़ी वन, उपयुक्त में से एक अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपका सी नंबर होगा, भूमध्य सागरीय झाड़ी वन जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर इसकी कंप्लीट व्याख्या देख लीजिए। भूमध्य सागरीय झाड़ी वन को जीवोम बायोम चैपेरेल के रूप में जाना जाता है। चैपेरेल पृथ्वी के प्रमुख वायोम में से एक है। इन क्षेत्रों में लंबी गर्म सत्र ग्रीष्मकाल और हल्की बरसात वाली सर्दियाँ होती हैं। पारिस्थितिक तंत्र की विविधता का मतलब है कि चैपेरेल पौधों और जानवरों के एक बहुत ही विविध संग्रह का घर है। चैपेरेल शब्द का प्रयोग आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में किया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े चैपेरेल क्षेत्रों में से एक कैलिफोर्निया में है और इसमें तटीय और मध्य कैलिफोर्निया दोनों का अधिकांश भाग शामिल है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट था। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो आप देखेंगे तो मरुद्वत निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो मरुद्वत होते हैं तो वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो मरुस्थलीय वन में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, मरुस्थलीय वन में पाए जाते हैं। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट। यहाँ पर इसकी कंप्लीट व्याख्या देख लीजिए। मरुद्वत शुष्क आवास स्थलों, वनों अथवा मरुस्थलीय वनों में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ हैं। ऐसे वास स्थलों में जल की अत्यधिक कमी पाई जाती है। इस प्रकार के पादप लंबी अवधि के शुष्क अनावृष्टि काल में भी जीवित रहते सकते हैं। मरुद्वत के तने कंटकों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार से आपका ए फ्रेंड्स ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। जो मरुद्वत पौधे होते हैं उनकी जो स्टेम होते हैं उसमें जो है कांटे में जो है ये परिवर्तित होती है। इस प्रकार से आपका ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है। तो जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है, ये आपको यहाँ पर जो है वो बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो है गली कटाव, गली इरोजन, शीट इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन गली इरोजन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी कंप्लीट व्याख्या जो है देख लीजिए। जब बहता जल चिकनी मिट्टी को काटता है तो उसे गहरे चैनल को गली कटाव या अविनालिका अपरदन कहते हैं। जिन प्रदेशों में इनकी संख्या अधिक होती है उसे उत्खात भूमि कहते हैं। मृदा अपरदन के प्रमुख चरण बूंद अपरदन, परत अपरदन, रिल अपरदन, अवनालिका अपरदन, धारा चैनल अपरदन, स्ट्रीम चैनल इरोजन है। अवनालिका अपरदन गली कटाव यानी कि गली इरोजन से प्रभावित 4 बृहद क्षेत्र जो है वो आपका पंजाब में शिवालिक क्षेत्र है, चंबल यमुना दोआब है, छोटा नागपुर प्रदेश व राजमहल की पहाड़ियाँ गुजरात में कंपाट खाड़ी क्षेत्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो गली इरोजन जो इसका आंसर था उसके साथ साथ इससे प्रभावित क्षेत्र भी आपको याद रखने हैं। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लीचिंग यानी कि निस्सालन की प्रक्रिया संबंधित है। तो निस्सालन की प्रक्रिया जो है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। भारी वर्षा क्षेत्र से, खनिज और मिट्टी से, पौधों की जड़ों से, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, 51 का जो है वो आपका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपका सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ऑप्शंस आपके सही हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कंप्लीट व्याख्या देखेंगे। ऊपरी सतहों के अवयवों का अंतःस्राव द्वारा निचली सतहों पर आने वाली प्रक्रिया को निस्सालन कहते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में खनिज पदार्थ मिट्टी के निचले स्तर में चले जाते हैं
जो पौधों की जड़ों को प्राप्त नहीं हो जाते हैं। इस तरह के क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, जहाँ पर पूछा गया है मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन हमको दिया गया है अनाच्छादन, उन्नयन, और इसके बाद है अपक्षय, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो है सही आंसर क्या होगा, मिट्टी का जो निर्माण होता है किसके द्वारा होता है, तो वीथरिंग के द्वारा होता है, यानी कि अपक्षय इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसकी कंप्लीट व्याख्या जो है वो आप देखेंगे तो मृदा का निर्माण अपक्षय प्रक्रिया से होता है। अपक्षय या अपर्दन के कारकों का चट्टान में विघटन होता है। चट्टान के अपक्षयित पदार्थों के रंध्रों में कुछ वायुमंडलीय गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि का समावेश होता है। तो इस प्रकार से आपका जो है सी आंसर बिल्कुल राइट होगा। फ्रेंड्स इसी के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगा। जो लोग भी बीपीएससी 4.0 की प्रीवियस क्वेश्चन सभी देखना चाहते हैं, उनका अध्ययन करना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।